हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज़ रूपक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फाइलम पॉलीफेरा के बारे में। जो मेटाजोआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सबसे पहला फाइलम आता है फाइलम पॉलीफेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है एंड बहुत ही सिंपल सा फाइलम है एक्चुअली। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, ये कोई पत्थर नहीं है, कोई प्लांट नहीं है। बेसिकली एक एनिमल है जो समंदर के नीचे पाया जाता है, एक बॉटम के साथ अटैच होके रहता है ये जो आपका एनिमल है। सो बेसिकली यही है आपका पोरीफेरा। इसका बॉडी को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसके बॉडी में क्या मिल जाएगा, ये छोटे छोटे पोर, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स आपको दिख जाएंगे। सो बेसिकली वहीं से हम इनका नाम डिराइव करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फाइलम है क्योंकि इनका जो लाइफ है ये कैसे गुजारते हैं, समंदर में पानी के नीचे किसी चीज़ के साथ बॉटम में अटैच होके रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये जो है हमारा एनिमल है वैसे ही अपना लाइफ पूरा इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। सो अगर यूजेस के बारे में बात करें तो यस, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। अदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, तो जानेंगे इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्लिक दैट बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आगे मिलते रहें। नाउ जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा जो है इनका जो मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, देखिए इनको पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। पोरीफेरा जो नाम है, इस नाम का मीनिंग होता है पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपने अभी भी देखा इनका जो बॉडी है ये पूरी तरह से कवर्ड होता है छोटे छोटे पोर्स से। पोरीफेरा जो है ये बेसिकली मेटाजोआ है, मल्टीसेलुलर होते हैं एंड इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें आपको दिखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको क्वानोसाइट्स कहा जाता है, और उन्हीं सेल्स के ज़रिए ये बेसिकली अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी है न्यूमरस पोर से कवर्ड होता है, ऑलरेडी हमने बात किया है। दे आर सेसाइल। अभी अभी आपने देखा है कि ये जो है समंदर में किसी बॉटम में किसी सबस्ट्रेट के साथ, किसी पत्थर के साथ ये अटैच होके रहते हैं। तो दे आर सेसाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे आर सेडेंट्री विथ मैक्सिमम मेरेन एनिमल्स, ओनली अ फ्यू फ्रेश वाटर्स आर अवेलेबल। सो सेडेंट्री होते हैं, नॉर्मली अकेले रहना पसंद करते हैं। यस, कुछ कुछ होते हैं जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। मोर और लेस वो सेडेंटरी होते हैं। ज़्यादातर वो आपको समंदर के पानी में, खारा पानी में मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर में मिलेगा, एंड कुछ एग्जांपल्स है जो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। इनका जो बॉडी है इधर एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई पर्टिकुलर बॉडी सिमेट्री नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर अरेंजमेंट पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। अगर सिमेट्री होगा तो आपको मेनली रेडियल सिमेट्रिकल दिखेगा। फूड कैसे कैप्चर करते हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो एक जगह पे अटैच होकर रहते हैं, ये कहीं पे मूव नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली अपना खाना कैसे खाते हैं। तो देखिए इनके जो बॉडी में पोर है ना, इन पोर के ज़रिए पानी इनके बॉडी के अंदर आता है, और पानी के साथ जो छोटे माइक्रोब्स, जो प्लैंक्टन्स वगैरह आते हैं इनके बॉडी के अंदर, उन्हीं से वो खाना डिराइव करते हैं। सो पानी जो है इनके बॉडी में ऑस्टिया नामक जो पोर है उनके ज़रिए अंदर आते हैं एंड ऑस्क्यूलम नामक पोर से बाहर चले जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे ये किस तरह से ये काम करता है। इनके बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं लाइन बाय क्वानोसाइट्स। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि क्वानोसाइट, कॉलर सेल भी कहा जाता है, नामक एक प्रकार का सेल होता है जिनके ज़रिए ये अपने अलग अलग जो एक्टिविटीज़ या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। इनका जो बॉडी है बाहर से जो बॉडी वॉल कह सकते हैं आप, ये कैलकेरियस होता है, कैल्शियम डिपॉजिट से बना होता है। एंड इनमें रहते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स मतलब कांटेदार होते हैं, छोटे छोटे कांटेदार इनका स्पिक्यूल से बना होता है। दे ऑल आर हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है मेल एंड फीमेल दोनों सेम एनिमल में आपको कैरेक्टर्स दिख जाएंगे। मतलब एक ही इंडिविजुअल है जो मेल भी है एंड फीमेल भी है। कहने का मतलब है दोनों टाइप का गोनैड्स जो है ये रहते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और समटाइम्स दे में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल। सो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। सो ये जनरल कैरेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में जनरल कैरेक्टर बताइए, तो 4 से 5 जनरल कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनका, आप देख सकते हो। ये पोर जैसा बॉडी हो गया,
तो देखो बेसिकली वाटर जो है इन पोर के ज़रिए इनके बॉडी के अंदर एंटर करेगा एंड जो भी खाना वगैरह है इनके बॉडी के अंदर जाता है एंड देन दीज आर दी पोर्स जो ऑस्क्यूलम है इनके ज़रिए जो वाटर है ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है एंड दीज आर दी पोर जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं के ज़रिए जो हमारा फूड पार्टिकल से ये बॉडी के अंदर आते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो बॉडी वॉल है इनमें दो आपका लेयर मिल जाएगा, बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर है। कौन से दो लेयर है? जो आउटर एपिडर्मिस है जिनको आप पिनाकोडर्म कह सकते हो। सो यहाँ पर आप देख रहे हो दीज आर द पिनाकोडर्म, जो ये आउटर वाला पार्ट है एंड अंदर वाला जो पार्ट है एंडोडर्मिस, इसको हम कहते हैं क्वानोडर्म। सो दिस इज़ दी क्वानोडर्म एंड बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर जो आपका मेसेनकाइमा सेल से बना होता है, मेसोकाइल कहा जाता है। एंड अगर आप ध्यान से देखो ये हो गया इसका पोर जिससे पानी अंदर आता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया में एक स्पेशल टाइप का आपका सेल मिल जाता है पोरोसाइट, जिसके ज़रिए वाटर जो है ये अंदर आते हैं। एंड अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहे होंगे फ्लैजेला या सीलिया जैसा, रादर मैं कहूँगा इनको सीलिया जैसे कुछ सेल आपको दिख रहे हैं। दीज आर दी क्वानोसाइट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा बहुत इसको आप कह सकते हो एक बलून जैसा है, रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो इसको हम कहते हैं क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल। यही वो सेल है जो हर टाइप के स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल पानी एक बार यहाँ पे अंदर आने के बाद पानी का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, ये जो सीलिया आपको दिख रहा है ये ऐसे ऐसे बीट करने के वजह से पानी जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, मूव होता है एंड उसी के ज़रिए ये खाना भी ट्रैप कर लेते हैं, उसी सेल की मदद से ये खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं। सो काफ़ी स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं क्वानोसाइट्स। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने बताया है ये एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय बर्डिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पोरिफेरा है, एक स्पॉन्ज है मान लीजिए, तो यहाँ से एक बर्ड निकलेगा, एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा एंड यही आउटग्रोथ एक नया इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है, इसी को बर्डिंग कहते हैं। सो बेसिकली ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नाउ देखिए सिंपल बेसिक आपको पता होगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल में यहाँ पे गैमेट बनता है। गैमेट मतलब जो आपका मान लीजिए स्पर्म एंड ओवम है, ये हो गया आपका गैमेट इन केस ऑफ एनिमल। तो गैमेट की मदद से, गैमेट के ज़रिए इनका फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन एक नया इंडिविजुअल जन्म लेता है। एसेक्सुअल में बेसिकली कोई गैमेट का यूनियन नहीं होता है, दो गैमेट मिलेंगे नहीं, स्पर्म एंड ओवम मिलेंगे नहीं। यहाँ पर एक सिंपल सा आउटग्रोथ जो है इसी से एक नया इंडिविजुअल पैदा हो रहा है। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कैसे होता है देखिए, क्योंकि ये हार्माफ्रोडाइट है, ऑलरेडी हमने बात किया है मेल एंड फीमेल। सो बेसिकली इनमें क्या होता है देखिए, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक एनिमल हो गया, यहाँ पर दूसरा एक पोरिफेरा है, ये हार्माफ्रोडाइट है। तो से फॉर एग्जांपल इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर मौजूद है। यहाँ से ये स्पर्म को रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने के बाद ये स्पर्म वाटर करंट के ज़रिए इसके अंदर चला गया, यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद एक नया इंडिविजुअल पैदा हो गया। हो सकता है क्योंकि ये हार्माफ्रोडाइट है, स्पर्म जो है ये सेम इंडिविजुअल के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाए। सो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन जो है ये इंटरनल होते हैं, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर है वाटर कनाल सिस्टम। जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये जो पोरिफेरा है ये कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो इनका जो भी खाना ट्रैप करना, एक्सक्रीशन जो है ये कैसे होता है, तो इसके लिए इनके बॉडी में एक वाटर कनाल सिस्टम मौजूद होता है। बेसिकली होता क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टिया नामक जो पोर आपने देखा है, इससे पानी अंदर आता है, खाने को अंदर ले जाता है, फिर इनके बॉडी के अंदर एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कनाल सिस्टम है। कनाल मतलब वाटर पैसेज, जहाँ से पानी पास हो सकता है एंड उसी कनाल के ज़रिए वाटर पास होते हुए खाना वगैरह जो है क्वानोसाइट सेल को पहुँचा देता है। हमारा जो क्वानोसाइट सेल है ये खाने को ट्रैप कर लेता है, जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट है इनको पानी में डाल देता है एंड फाइनली जो वाटर है ये ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाते हैं एंड इसी को कनाल सिस्टम कहते हैं।
सो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कनाल सिस्टम होता है इनके बॉडी के अंदर। क्या कह रहे हैं कि जो पोरिफेरा है, क्योंकि ये सेसाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, देयरफॉर ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, वाटर कनाल सिस्टम पे। एंड इसी के ज़रिए ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड कैप्चरिंग, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। नाउ दिस कनाल सिस्टम ये कैसे होता है, बेसिकली जो सेल वॉल आपने देखा है इसका फोल्ड होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कॉलर सेल का। कॉलर सेल एंड कॉनोसाइट बेसिकली दोनों सेम चीज़ है। एंड जो खाने को जो वाटर करंट है उसको बॉडी के अंदर लेके आता है। इस कनाल सिस्टम में जो वाटर है ये बहता है, रन करता है, एंड उसी से ये बाहर भी निकल जाता है। एंड इस दौरान क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल है बॉडी के अंदर आता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं अलॉन्ग विथ स्पर्म, अगर इनको स्पर्म भी डिपॉजिट करना है तो ये क्या करेंगे, कनाल सिस्टम के ज़रिए बॉडी से बाहर भेज देंगे ताकि ये जाकर किसी को फर्टिलाइज कर सके। कनाल सिस्टम के बारे में बात करें तो देखिए, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हम जाएंगे तो 3 टाइप का कनाल सिस्टम मिलेगा, एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। एस्कोनॉइड जो है सिंपलेस्ट है, ल्यूकोनॉइड जो है ये कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ तो आप बेटर समझोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। यहाँ पर जो सेलुलर लेयर है, बाहर का जो वॉल है, नॉट सेलुलर लेयर, बाहर का जो वॉल है, आपको इतना ज़्यादा फोल्डिंग नहीं दिखेगा। जब आप सेकंड टाइप में जाओगे, साइकोनॉइड टाइप में, साइकोनॉइड में आपको दिखेगा कि जो ये वॉल है, ये देख लो आप, ये इस तरह से फोल्डिंग में एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। आप जब ल्यूकोनॉइड में जाओगे तो आपको जो फोल्डिंग है और कम्प्लेक्स दिखेगा। बहुत सारे कनाल जो है ये एक नेटवर्क बना लेता है, एक मैश जैसा बना लेता है। सो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है ल्यूकोनॉइड टाइप में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है एस्कोनॉइड टाइप का, जो आपका ल्यूकोसोलेनिया है, बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो आपका पोरोसाइट है, इनके ज़रिए हमारा वाटर जो है ये ऑस्टिया के मदद से पोरोसाइट के ज़रिए होते हुए ये बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर वाला जो ये कैविटी दिख रहा है आपको, दिस इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील, सब में ये कॉमन है, स्पॉन्जोसील कहेंगे। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कॉलर सेल, ये जो इनका अंदर का जो क्वानोडर्म है यहाँ पे रहता है कॉलर सेल। एंड इन्हीं कॉलर सेल के ज़रिए ये बॉडी के अंदर वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। ना यहाँ पे वाटर एक बार बॉडी के अंदर आया, क्वानोसाइट ने फूड को ट्रैप कर लिया तो बाहर बॉडी का निकल जाता है। पानी कैसे, ऑस्क्यूलम के ज़रिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी को जब आप साइकोनॉइड टाइप में देखोगे तो कनाल सिस्टम और थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। ये देखिए आप, ऑस्टिया के ज़रिए पानी अंदर आता है, देन यहाँ पे लेटरली कई सारे कनाल सिस्टम यहाँ पे मूव करते हैं। आपको मिल जाएंगे रेडियल कनाल मिल जाएंगे आपको, जिसके ज़रिए ये यहाँ पे पानी एंटर करने के बाद रेडियल कनाल के ज़रिए ये स्पॉन्जोसिल में मूव कर जाते हैं। स्पॉन्जोसिल में पानी जो है ये मूव कर जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रेडियल कनाल। अब यहाँ पे रेडियल कनाल से बाद ये एक कनाल से दूसरे कनाल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पानी को प्रोसोपाइल के ज़रिए। एंड ओवरऑल ये जो वाटर है सारे कनाल से होते हुए बीच में आपका जो कैविटी है, जो आपका स्पॉन्जोसिल है, यहाँ तक पहुँचता है। एंड फाइनली क्वानोसाइट जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो भी फूड है उसको ट्रैप कर लेता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर भेज देता है, एंड अल्टीमेटली वाटर जो है ये ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। ल्यूकोनॉइड टाइप का जो कनाल सिस्टम है स्पॉन्जिला में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और ज़्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क आप देख सकते हो, छोटे छोटे कई सारे कनाल सिस्टम यहाँ पे बने होते हैं। सारे जो कनाल है ये आपस में जुड़े होते हैं नेटवर्क के ज़रिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑस्टिया, ऑस्टिया से पानी होते हुए ये अलग अलग कनाल सिस्टम से गुजरता है, जहाँ पे आपको एक कनाल से दूसरा कनाल इस तरह से जुड़ा हुआ दिखेगा। फाइनली ये मिल जाते हैं स्पॉन्जोसिल में, एंड स्पॉन्जोसिल के ज़रिए अल्टीमेटली ऑस्क्यूलम के ज़रिए स्पॉन्जोसिल से जो पानी है ये बाहर निकल जाता है। दिस इज़ ल्यूकोनॉइड टाइप। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको पता होना है कि 3 टाइप का कनाल सिस्टम हो सकता है, योर एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। जो आपका एस्कोनॉइड है ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है, काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। स्काइफा में आपको मिल जाएगा साइकोनॉइड टाइप, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। एंड देन आपको मिल जाएगा ल्यूकोनॉइड टाइप स्पॉन्जिला में, जो सबसे कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है आप देख सकते हो, आउटसाइड से पानी जो है ऑस्टिया के ज़रिए आता है, ऑस्टिया के ज़रिए पानी इनकरेंट कैनाल तक पहुँचता है। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल की मदद से रेडियल कनाल में जाते हैं,
तो आप देख सकते हो ये हो गया प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के ज़रिए ये कहाँ पे पहुँच रहे हैं, दिस मिडिल वाला जो रेडियल कनाल है, रेडियल कनाल से ये अपोपाइल के ज़रिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, एक्सकरेंट कनाल से होते हुए स्पॉन्जोसिल में। सो यहाँ पे आपको पूरा जो है जो रूट होता है, कहाँ से पानी कहाँ को गुजरता है स्पॉन्जोसिल से फाइनली आउट। सो इस तरह से ये अरेंज्ड रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर कनाल सिस्टम, क्योंकि यही वो चीज़ है जो पोरीफेरा को अपना लाइफ प्रोसेस चलाने में मदद करते हैं। सो सिंपलेस्ट है आपका एस्कोनॉइड टाइप। आपको साइकोनॉइड टाइप का एक एग्जांपल पता होना चाहिए, ज़्यादातर वही से पूछा जाता है। एंड यू शुड नो कि पानी जो है ये कहाँ से कहाँ पे पहुँचते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है स्पॉन्जेस का, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना होगा। क्यों जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो हमारे नेचर में है ना, सारे एनिमल, सारे ऑर्गेनिज्म इनफैक्ट कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी ऐसे ही नहीं होता है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। सो बेसिकली उसी के चलते हर किसी का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बात करें अगर पोरीफेरा के बारे में, तो फिर देखिए यहाँ पर इनको एज अ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है। देखिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंसान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो दूसरे क्रस्टेशियंस है ये पैरासाइटिक लाइफ जीते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर कॉमर्शियली इनको यूज़ किया जाता है। एंड सॉरी कमेंसेल्स, कमेंसल मतलब देखिए इन पे दूसरे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं। कमेंसलिज्म क्या होता है, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल से बेनिफिट डिराइव करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉलोनी है पोरीफेरा का, इसके अंदर कोई भी फ़िश आके रह सकता है। आपने देखा होगा समंदर में अक्सर ऐसे चट्टानों के अंदर फ़िश रहते हैं, वैसे तो चट्टान नहीं होते हैं, ये एनिमल्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो बेसिकली इनके अंदर फिशेस जो है ये अपना घर बना सकते हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह ये रहने का जगह ढूंढ सकते हैं। दूसरे यूजेस जो है जैसे कि इनका जो ड्राई स्केलेटन होता है, इनको हम अलग अलग पर्पस से पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, कार वॉशिंग या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो कॉमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पोरीफेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है, जो समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनको एक रहने का प्रॉपर हैबिटेट देता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो समंदर के नीचे कोरल्स होते हैं वो सबसे डाइवर्स होता है। जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे पाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पॉन्जेस पोरीफेरा। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। सो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।